भाई घर में पिताजी हैं, उनसे सलाह ले लो। अच्छा, आजकल जो है सरकार वो माताओं की है। पहले पुरुष का चलावा चलता था, घर में कुछ हो तो पुरुष लोग निर्णय लेते थे। पर आजकल भाई सरकार बदल जाती है, अच्छी बात है, बदलनी भी चाहिए। पर जब सरकार बदलती है तो उनका मंत्रिमंडल भी बदल जाता है। पहले सलाहकार चाचा जी होते थे, ताऊ जी होते थे, पिताजी होते थे, दादाजी होते थे। पर अब सरकार बदल गई, माताओं की सरकार चली तो मंत्रिमंडल कौन हो गया? बोले ससुराल पक्ष वाले। शालको बुद्धिदायका। साले साहब से पूछा जाता है कि भैया कार्यक्रम रखा है, ऐसा करें। पर चलो, अगर साला बुद्धिमान है तो सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है। पर फिर उसके बाद भी दंपति नाम च कलकनम, पति पत्नी में दिन रात झगड़ा हो रहा है। क्यों? पहले बनते थे समधी। समधी का अर्थ कोई जानता है? समधी, समान जिनकी बुद्धि है, विचारधारा समान, शास्त्र, उठना बैठना, खान पान समान। चलो हम समधी बन जाते हैं, हम अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे लड़के से कर लेते हैं, बन गए समधी। लेकिन आजकल महाराज अर्थ बदल गया। पहले बनते थे विचारों के आधार पर समधी, और आज बनते हैं धन के आधार पर। खूब पैसा है, गाड़ी बढ़िया है, लड़की राज करेगी। पर उस पिता को पता नहीं कि मैं अपनी बिटिया का विवाह इसलिए कर रही हूं कि वर पक्ष में खूब पैसा है। फिर वो कन्या जीवन भर रोती है। इसलिए धन देख करके रिश्ता न करो, विचार, आचरण, व्यवहार देख करके रिश्ता होना चाहिए। एक बार बारात जा रही थी तो किसी ने वर के पिताजी से पूछ लिया कि महाराज समधी बनने जा रहे हो, समधी का अर्थ पता है? उसने कहा बोले मुझे अर्थ उर्थ का कुछ पता नहीं है, लेकिन अर्थ बहुत मिलेगा, मैं जानता हूँ, दहेज खूब मिलेगा। तो जो बिटिया दहेज लेकर के आएगी, अब वो अपना चलावा चलाएगी और बार बार पतिदेव से कहेगी कि सुनो इतना लाया हूँ। और फिर दंपति नाम च कलकनम, दिन रात पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है। 6 महीने हुए नहीं शादी को कि तलाक के कागजात चालू हो गए। ऐसी स्थिति इस कलयुग में हो रही है। नारद जी कहते हैं कि सनकादि को मैंने जब ये स्थिति देखी तो मैं सीधे वृंदावन में आया। और वृंदावन में मैंने एक दृश्य देखा। एक तरुणी रो रही थी, उसके बगल में 2 बूढ़े पड़े हुए थे। मैंने उससे पूछा कि ये कौन है, तो पूरा परिचय दिया। ये ज्ञान है, ये वैराग्य है, मैं भक्ति हूँ, पूरा परिचय दिया। भक्ति महारानी कहती है कि हे नारद जी, तुम मेरे पुत्रों की वृद्धावस्था को दूर करो। नारद जी ने कहा कि मैं उपाय करता हूँ। तो नारद जी ने खूब वेद सुनाए, गीता सुनाए, सब प्रयास किया, लेकिन 11 वैराग्यों की निद्रा नहीं खुली। फिर नारद जी महाराज खूब भ्रमण